जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह आरडब्ल्यूआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 नागरिकता, जिसका सिटीजनशिप भाग 1 कल मैंने डिस्कस किया था, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाग 2, संविधान, भारतीय संविधान का भाग 2 डिस्कस करेंगे, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पीडीएफ नोट्स जिसको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आरडब्ल्यूआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकता है। वहाँ पर ये हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तथा डेली क्लास पाने के लिए ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चर्चा शुरू करते हैं। नागरिकता क्या होती है? नागरिकता के बारे में पहले डिस्कस करें। नागरिकता वो होती है जो भी हमारे देश में एक पंजीकरण करा रखे या भारत देश में रहते हैं, वो भारत देश के नागरिक हैं। मोटा माटी ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। तो जो नागरिकता दिया है, कौन से भाग में दिया गया है? भाग 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता है। संपूर्ण राज्य के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। भारत में कैसी नागरिकता है? एक एकल नागरिकता है और संपूर्ण राज्य के लिए केवल एक ही प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की प्राथमिकता स्टेट व फेडरेशन के लिए पृथक पृथक नागरिकताएं हैं। तो अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अलग अलग स्टेट के लिए अलग और फेडरेशन के लिए अलग नागरिकताएं का प्रावधान किया गया है। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अधिकार किसको? नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। अब एक एक अनुच्छेद डिस्कस करते हैं। 5 से 11 तक अनुच्छेद जो एक एक करके डिस्कस करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि भाग 2 में है। तो पहले डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, कि संविधान में प्रारंभ में जो नागरिकता है, अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में दिया गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में क्या दिया गया है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 में दिया गया है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने व्यक्तियों का अधिकार। अनुच्छेद 10 और 11 में क्या दिया है? अनुच्छेद 10 में दिया है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में दिया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ये अनुच्छेद 5 से 11 में जो जो दिया गया मैंने एक एक करके बताया। ठीक है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 में दिया गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में दिया गया भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। 10 में दिया नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। 11 में दिया संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब हम डिस्कस करेंगे जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि भारत का जो नागरिकता अधिनियम है 1955 अभी भी लागू है। इसी में अमेंडमेंट होता रहता है और नागरिकता संबंधी नियम संसद बना सकती है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया और संशोधन किए गए हैं। तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में नागरिकता संबंधी जो अधिकार है या एक्ट है वो कौन सा है? 1955 लागू है और उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। कब कब अमेंडमेंट किए गए हैं? नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 में पहला अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद संशोधन किया था 1992 में, 2003 में, 2005 में और लास्ट अमेंडमेंट जो नागरिकता संबंधी संशोधन है या कानून है नागरिकता अधिनियम 1955 में, लास्ट जो अमेंडमेंट किया गया था 2015 में किया गया था। तो कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? अभी तक 5 बार अमेंडमेंट हो चुका है। 1955 नागरिकता अधिनियम लागू है, 1986, 92, 2003, 2005 और 2015। ठीक है, तो ये 5 क्या है? आपके 5 बार संशोधन हो चुका है, 1955 लागू है। तो अभी तक मैंने डिस्कस किया है कि भारतीय संविधान नागरिकता भाग 2 में दिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है और भारत में एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। जो 5 से 11 में अनुच्छेद एक एक दिया उनका डिस्कस किया। और भारत में जो नागरिकता अधिनियम लागू है वो 1955 अधिनियम लागू है। इसमें पहला जो अधिनियम में संशोधन हुआ था वो क्या हुआ था
1986 में हुआ था। लास्ट टाइम जो संशोधन हुआ था 2000 में संशोधन, 2015 में संशोधन किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के आधार कितने हैं? तो नागरिकता 1955 के अनुसार इसके 5 ही आधार है। कितने आधार है? 5 आधार। कि भारत में जो नागरिकता है वो कैसे ली जा सकती है, इसके कितने आधार है? 5 आधार है। जन्म से नागरिक हो सकता है, वंशानुगत नागरिक हो सकता है, पंजीकरण द्वारा नागरिक हो सकता है, क्षेत्र जो देशीकरण द्वारा नागरिक हो सकता है, और क्षेत्र सम्मिलित होने पर नागरिक हो सकता है। जन्म से तो आप समझ रहे होंगे, जो जन्म से नागरिक है, जिसके माँ बाप वो खुद जन्म लिया हो इंडिया, वो क्या हो सकता है? नागरिक इंडिया का हो सकता है। वंशानुगत से समझते हो कि जैसे किसी का माँ या बाप पहले इधर रह रहे हों और फिर वो कहीं दूसरी जगह रहे, वो भी नागरिक बन सकता है। पंजीकरण द्वारा, कोई भी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिक बन सकता है। देशीकरण द्वारा नागरिक बन सकता है, और क्षेत्र सम्मिलित किए जाने पर, यानी कोई क्षेत्र से सम्मिलित इंडिया में हो जाता है अपनी मर्जी से या सम्मिलित किया जाता है, तो क्या होगा? वो इंडिया का नागरिक बन सकता है, इंडिया का नागरिक माना जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक था, जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो मैंने दिए हुए हैं। इसको 2 बार 3 बार रिवाइज करिएगा, आपका इससे नागरिकता से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो जो क्वेश्चन अभी बनेंगे मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। नागरिकता आपकी कैसे समाप्त हो सकती है? नागरिकता आपकी 3 तरीके से समाप्त हो सकती है। नागरिकता का आप परित्याग कर दो, नागरिकता को आप छोड़ दो कि मैं नागरिकता इंडिया की नहीं चाहता हूँ। दूसरा, बर्खास्तगी, आपको बर्खास्त किया जाने पर कि नागरिकता आपने कहीं की ग्रहण कर ली है तो बर्खास्त किया जाएगा। वंचित किए जाने पर, आप ऐसा कोई काम करो, कोई गलत काम करो, तो आपकी क्या है? नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो 3 तरीके, नागरिकता का परित्याग करके, बर्खास्तगी और वंचित किए जाने पर नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इससे 3 ही 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्या नागरिकता कौन से भाग में है? तो भाग 2 में है। नागरिकता के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 5 से 11 में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है, भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। चौथा क्वेश्चन बनता है, अमेरिका में कैसी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो नागरिकता अधिनियम लागू है वो कौन सा लागू है? तो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। और कभी कभी इनसे क्वेश्चन दे देता है कि भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और कैसे समाप्ति की जा सकती है। तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते, इसलिए मैंने इसको इतने तक सीमित रखा है। इसको विस्तार में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आपको ज्ञाता नहीं पढ़ना बनना है, सिर्फ एग्जाम निकालना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे पॉलिटी क्लास आपको देरी देरी ऐसे ही मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में मैं आपके मूल अधिकार की चर्चा करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।